Okay, so hello students, welcome back once again to the session of Organizational Development and HR Elective for UTY BMS students. Now, where we ended our previous session, I'll continue with that in this module 3, third chapter, so that you can connect things well. We ended with certain OD strategies to implement OD intervention. Now, what was OD intervention? I will repeat for you all. OD intervention was hiring a particular change agent or consultant or company, outsourced company, to solve certain problems in terms of organization structure, functioning, processes, systems, etc. To solve those human resource related problems, to make people work for the in line with the organizational goals or to achieve those objectives. So here I am with certain techniques of OD intervention. One is traditional, one is modern. This will surely help you in objectives. Just remember this. Traditional comes out with sensitive, grid training, survey feedback. Sensitive means बारीकी से आप उनके अंदर इमोशनली एंटर हो जाओ, अंडरस्टैंड देयर वर्क कल्चर, अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग एंड ट्राई टू टारगेट देम इन दैट पर्टिकुलर वे. दैट कैन बी ओडी इंटरवेंशन. उनको पता भी नहीं चलने दिया और आपने अपना काम भी कर लिया कि उनको बता दिया कि ये तरीके से काम करे in a particular organization as in a proper culture, तो output can be better. Grid training is from, आपने वो grid matrix first year BMS में देखा होगा, जहाँ पे they started ranking people on certain parameters. So grid training is actually training an individual, ठीक है, from all perspectives. उनमें सारे features, characteristics जो भी है उनको वो चीज़ों को समझना और ट्रेनिंग देना. तो ये सारे ट्रेडिशनल अप्रोच है. सर्वे लेना, करना, फीडबैक लेना, रिस्पॉन्सेस लेना. मॉडर्न अप्रोच क्या करता है? प्रोसेस कंसल्टेशन. सीधा कि काम कहाँ पे चल रहा है, काम पे फोकस करके वो पता कर लेते हैं कि एम्प्लॉयज या ह्यूमन रिसोर्स का वर्क अप्रोच क्या है, एग्जैक्टली हाउ दे आर वर्किंग और व्हाट लेवल ऑफ डेडिकेशन और व्हाट लेवल ऑफ एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस दे हैव, क्वालिटी ऑफ वर्क दे हैव इन द आउटपुट. थर्ड पार्टी असेसमेंट हमने पिछले चैप्टर में देखा. थर्ड पार्टी पीस मेकिंग अप्रोच टुवर्ड्स ओडी इंटरवेंशन. टीम बिल्डिंग बहुत जरूरी है, हम आगे भी देखेंगे. ओके ओके सो टीम बिल्डिंग मेनली टॉक्स अबाउट अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ ओडी इंटरवेंशन, जहां पे जैसा पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा, टीम्स को आपस में, टीम्स को एक पर्टिकुलर टीम है, उसमें मेंबर्स है, उसमें टीम लीडर है या मैनेजर है, सो उनमें भी ये इम्बाइब करना बहुत जरूरी है एंटर होके, टू मेक देम अंडरस्टैंड द कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन पार्ट, रेस्पेक्टिंग ईच अदर, डिवाइडिंग द वर्क, अचीविंग स्पेशलाइजेशन. बहुत सारे चीजें जो कंपनीज में सिखाया तो बहुत कुछ जाता है, सब क्वालिफाइड होते हैं, सब एक्सपीरियंस होते हैं, बट व्हेन इट कम्स ऑन टू ह्यूमन ग्राउंड्स नो वन इज बॉदर्ड व्हाट दे आर डूइंग. जस्ट दे डू इट फॉर देमसेल्व्स एंड द कंपनी आंख पे पट्टी बांध के जैसे घोड़ा रेस पे भागता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. वी आर वर्किंग इन अ कल्चर वेर वी आर वर्किंग, वी नीड टू कोलैबोरेट विद पीपल, वी नीड टू गेट इन टच विद पीपल प्रोफेशनली, बट वो नहीं हो पाता है फ्रैंकली स्पीकिंग, जो कॉर्पोरेट्स में, काफी कॉर्पोरेट्स में देखा हुआ है. द नेक्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट मेजर ओडी इंटरवेंशन टेक्निक्स फॉर यू ऑल. सो दे आर फोर मेनली. इंटरवेंशन टेक्निक्स फोकस ऑन फोर कैटेगरीज. जैसे मैंने अभी कहा, इंडिविजुअल, पहले एक इंडिविजुअल को ट्रेन करना है, फिर इंडिविजुअल में जो ट्रेड्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो नेचर है, बिहेवियर है, एक माहौल में, अकेलेपन में, एक ग्रुप में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब चीजें जानने के बाद उनको इंटरवेन किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है. फिर वो टीम एंड ग्रुप में आ जाते हैं, उनको गाइड करते हैं. इंटर ग्रुप लेवल पे, ये तो ग्रुप्स में, जैसा मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में आपको बताया, ग्रुप में इंटरनली, देन इंटर ग्रुप, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ कैसे बिहेवियर रखता है, कैसे रखना चाहिए, कैसे टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग उनमें भी होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, और फिर प्रोसेस कैसा फॉलो करेंगे हर एक जन इन द ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज एन इंडिविजुअल और अ डिपार्टमेंट और अ टीम, ग्रुप, एक्सेट्रा. ओके, दिस फाइनली सम्स अप टू द टोटल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच एंड कैन बी टेकन एट अ ग्लोबल लेवल एज वेल एज वी नो. द नेक्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट कि ओडी इंटरवेंशन के बारे में तो हमने बहुत बातें की कि organizational development has to be intervened, has to be interfered and positive things has to be imbibed in. But इसको भी तो कोई evaluate करने वाला चाहिए कि सही जा रहे कि गलत. So here is the first part with the evaluation image for you all, that evaluation or assessment is required to guide intervention in right direction, to
to push it in right direction. जरूरी है. So the first question that is asked here is it reaching the right audience, the right employees, the right staff, the right team, the right team leader जिसके लिए आपने शुरू किया था, शुरुआत जब स्टार्टअप आपने लिया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या उस तरफ है, एंड आर दी ऑडियंस, टारगेट स्टाफ जिसको आपने फोकस किया है जिस पे, क्या उनको पता है, क्या वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये चेंज, ये बहुत जरूरी है. ठीक है. एंड फाइनली टू चेक टू सी दैट इसका ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ इम्पैक्ट होने लगा है, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, एंड दैट इज ऑल अबाउट इवैल्यूएशन. और बहुत सारे टेक्निक्स होंगे, एक रफली मैंने आपको ये बताया. आगे ये इवैल्यूएशन वाले स्लाइड में यू कैन सी इट टॉक्स अबाउट दैट इट नीड्स टू हैव अ प्रॉपर सिस्टमैटिक अप्रोच, अ प्रॉपर मेथोडोलॉजी, कंपेयरिंग थिंग्स की बिफोर इंटरवेंशन व्हाट वाज द सिचुएशन एंड डेटा. ठीक है. एंड आफ्टर इंटरवेंशन, आफ्टर मेकिंग चेंजेस क्या स्टेटस है, ये देखना बहुत जरूरी है. प्रैक्टिकली ये करना भी बहुत जरूरी है. एक ये तरीका हो गया. दूसरा इज कि while applying intervention, a company should also evaluate things कि what are the changes it is trying to make to achieve the goals, और क्या वो साबित हो रहा है, क्या वो चेंजेस अडाप्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयज, क्या स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क जा रहे हैं. इसके साथ साथ ये चीजें देखने बहुत जरूरी है. सो हियर आई कम विद द एंटायर फिगर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द implementation and evaluation feedback, wherein diagnosis, designing implementation होना चाहिए, इंटरवेंशन, ओडी इंटरवेंशन का, एंड ऑल्टरनेटिव अगर प्लान बी कुछ है इंटरवेंशन में तो इसके जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो क्लैरिफिकेशन ऑफ इंटरवेंशन जागना बहुत जरूरी है कि क्यों कर रहे हैं, उसका डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है. फाइनली इम्प्लीमेंटेशन फीडबैक में क्या कैटेगराइज करके रखा है, measures of features of the intervention and immediate effects of it अगर कुछ है तो, and evaluation feedback comes out with long term effects क्या है. ये सारे चीजों को परखने के बाद, समझने के बाद एक अप्रोच लेना है कि इवैल्यूएशन ऑफ जो इंटरवेंशन, जो चेंजेस मैंने लाए हैं, राइट, वो चेंजेस क्या प्रॉपर है, राइट डायरेक्शन में है, राइट पीपल के लिए, एंड इट इज गोइंग टू गेट मी राइट रिजल्ट्स एट राइट टाइम टू अचीव राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, राइट विजन चल रहा है, मिशन अचीव करेगा. ये सारी चीजें देखना जरूरी है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल फॉर यू ऑल कि क्लासिफिकेशन ऑफ ओडी इंटरवेंशंस आर एक डायग्नोस्टिक एक्टिविटीज होते हैं. ये कंटिन्यूअस बेसिस पे ये ओडी इंटरवेंशन एक्टिविटीज होंगे कि चीजों को समझते रहना, परखते रहना, जानते रहना, उसको खुरेदते रहना, डिगिंग इट अगेन एंड अगेन टू फाइंड आउट वेदर कुछ तकलीफ तो नहीं है तो क्यों है. डायग्नोज, जैसे डॉक्टर बीमारी को डायग्नोज करता है, सिचुएशन को समझना, कंटिन्यूअस एफर्ट्स, ये बहुत जरूरी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, स्मॉल बिग एट एनी लेवल, वेदर एनी स्केल, वेदर इट इज वर्किंग, डजंट मैटर. नेक्स्ट इज टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज. देखो आप देखोगे तो ये 3 पॉइंट में सब कुछ कवर्ड अप है. 1 इज डायग्नोस्टिक अप्रोच और एक्टिविटी जो एक इंडिविजुअल से लेके ऑर्गेनाइजेशन पे को ध्यान रखेगा. सेकेंड इज टीम बिल्डिंग एक्टिविटी कि टीम में ये ओडी इंटरवेंशंस वर्क कर रहे हैं क्या, आउटपुट निकल रहा है क्या, टीम मेंबर्स आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं क्या, एंड रिजल्ट्स आउटपुट परफेक्ट है क्या. एंड फाइनली इंटर ग्रुप एक्टिविटीज. ग्रुप तो हो गए, बाकी कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, ग्रुप्स है, तो वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं क्या इन दिस इंटरवेंशन. So a lot to speak on this. I just made it short because your exams are coming soon and online app is all about that. It talks about giving you the entire content in short about the entire subject to crack the exams very well. So all the best for this particular subject till now. Module 1, 2, 3 has been covered up. Attempt MCQ of this chapter as well. Case studies भी मैंने module के share किए हैं आपके साथ which will help you in exam and also in future if you do your MBA etc. in HR or in any other field, it will surely help you. So practical knowledge भी दिया है, MCQs attempt कीजिए, watch my videos again and again, go through the PPT because PPT has all the contents, okay, and as said MCQs attempt करो जो मैंने इसके साथ दिया, that will help you in exam very closely, and the case studies. Till then stay tuned, I'll meet you soon with the next module to sum up this particular subject for you all with module 4. ओके, देन हम बोल सकते दैट हमने ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ा है. टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी प्रोफेसर राहुल मुखर्जी बिकॉज पिक्चर अभी बाकी है. वी नीड टू सम अप द सब्जेक्ट एंड एंड इट वेरी वेल विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड in organizational development for you HR students.
Take care till then. See you in the next module. That is the last module of our subject. Thank you.